अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेक्चर 32 एंड दैट लेक्चर इज कॉग्निटिव अप्रोचेस टू लर्निंग। कोग्निटिव अप्रोचेस टू लर्निंग, कोग्निशन क्या होता है? आप सब इस चीज से वाकिफ हैं कोग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ने के बाद तो बड़े अच्छे तरीके से कि कोग्निशन एक मेंटल एक्टिविटी होती है जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन और नॉलेज की प्रोसेसिंग हो रही होती है। रिप्रेजेंटेशन के हमारे ब्रेन के अंदर जो इमेज बन रहा होता है, उसके बाद फिर जो नॉलेज की प्रोसेसिंग हो रही होती है जिसमें थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, परसीविंग एंड लैंग्वेज आता है। रिसर्चर ने जो भी स्टडी किया उसमें उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग को देखा, स्टडी किया है that couldn't be explained by simple stimulus and response associations। अब कॉग्निटिव मैप्स की बात हम करेंगे इस लेक्चर में कि कॉग्निटिव मैप्स क्या होते हैं। एडवर्ड सी टॉलमन ने स्टडी किया कॉग्निटिव प्रोसेस को लर्निंग में, और इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल सर्कमस्टांसिस को इन्वेंट किया जिसमें मैकेनिकल वन टू वन एसोसिएशंस जो होती है स्पेसिफिक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान, बट कुडंट एक्सप्लेन एनिमल ऑब्जर्व बिहेवियर। अब कोग्निटिव मैप की इन्होंने बात की कि कोग्निटिव मैप क्या होता है, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जो सामने नजर आ रहा है कि एक टेबल के ऊपर जो इस तरह की गेम्स भी होती है ना, जो अक्सर हमारी ज्योमेट्रीज वगैरह में हुआ करती थी जब हम स्कूल पढ़ते थे, या मतलब जिसमें उसको मूव करके किसी भी रास्ते से मुख्तलिफ किस्म के पाथ होते थे और वहां से चीज को एक जगह पे पहुंचाना होता था। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही उन्होंने चूहों के साथ देखा कि फूड बॉक्स में फूड रखती, उसके डिफरेंट पाथ थे, और एक पाथ जो बिल्कुल सीधा था A to B वाला, इसको ओपन कर दिया पाथ 1 को। वो रैट वहां से जाता था और वहां से जाकर वो फूड ले लेता था। अब इसी रास्ते को वो इस्तेमाल करता था, मतलब रैट की एसोसिएशन इसी रास्ते से थी, इसी पाथ से थी, पाथ 1 से। अब उन्होंने उसके बाद पाथ 1 को बंद कर दिया। अब रैट की एसोसिएशन पाथ 2 और पाथ 3 के साथ नहीं थी, लेकिन जब रैट ने देखा कि पाथ 1 ब्लॉक है तो उसने खुद ही पाथ 2 से गया और जाके फूड ले ली। उन्होंने पाथ 2 को ब्लॉक किया तो वो पाथ 3 से गया और जाकर फूड ले ली। अब ये है कोग्निटिव मैप जो कि हमारे माइंड में बना होता है, ठीक है, जिसके बारे में जिससे हमारी कोई एसोसिएशन तो नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके बारे में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस हमारे माइंड में हम जानते होते हैं। हम इतना दिमाग लड़ा लेते हैं जिसे हम कहते हैं कि इसका दिमाग कितना तेज है, ठीक है, वो एक कोग्निटिव मैप होता है हमारे माइंड के अंदर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो स्पेशल मेमोरी होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वायरमेंट के फीचर्स को एंड फाइंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स फॉर इन्वायरमेंट। प्लान रूट होता है जिसमें नेविगेट किया जाता है, जिससे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा जाता है। उसके बाद अगर जो परिंदे होते हैं, जिस तरह उनकी एग्जाम्पल दी हुई है कि परिंदे जब सर्दियों में गर्मियों में अपने फूड को सेव कर लेते हैं, ताकि जब सर्दी होगी, बर्फ पड़ रही होगी या बारिश वगैरह होगी तो वो किस तरह से अपनी फूड तलाश करेंगे, तो वो गर्मियों में अपनी खुराक को सेव कर लेते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर सेव करके रख के आते हैं। और उसके बाद फिर वो अपनी जगह को चेंज भी करते रहते हैं कि कोई दूसरा जानवर उनकी उसकी खुराक को चुरा ना ले। अब कोग्निटिव मैप होता है उनका जो इतना स्ट्रोंग होता है कि वो गर्मियों में अपनी खुराक सेव करते हैं और सर्दियों में भी उन्हें याद होता है कि उन्होंने अपनी खुराक वहां रखी थी। तो ये होता है कोग्निटिव मैप, और कोग्निटिव मैप का अक्यूरेट होना बहुत जरूरी होता है। अब कंसेप्चुअल बिहेवियर में बात हो रही, इसमें सेम वर्सेस डिफरेंट जजमेंट्स की बात हो रही है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जजमेंट्स करते हैं, ठीक है, कि ये चीज बड़ी है, ये छोटी है, ये किस तरह की है। या हम देखते हैं कि ये ड्रेस मुझे लगता है मैंने लास्ट वेडिंग में भी पहना था, तो ये हम एक जजमेंट कर रहे हैं, हमें पता है, हम मैच कर रहे हैं उसके साथ, सोचना चाह रहे हैं, हैव आई वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, क्या मैंने ये मूवी पहले देखी है, इज दिस मिल्क टेस्टिंग फनी, मतलब क्या ये इसका टेस्ट खराब हो गया दूध का, अब हमें पता है कि खराब हो गया, हम माइंड के अंदर खराब हुए हुए दूध का टेस्ट को मैच करना चाह रहे हैं कि कैसा होता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसके विकेरियस रीइंफोर्समेंट एंड विकेरियस पनिशमेंट की बात हो रही है। मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो विकेरियस रीइंफोर्समेंट और विकेरियस पनिशमेंट वो होती है जिससे हम दूसरों की पनिशमेंट से सीखते हैं। हमारे सामने किसी ने गलती की है, उसको पनिश किया जा रहा है, हम वहीं से सीख लेंगे, ठीक है। हम किसी ने किसी चीज का रेस्टोरेंट का खाना खाया, उसे अच्छा नहीं लगा, उसने बताया कि फलां रेस्टोरेंट का खाना नहीं है, तो हम दोबारा वहां जाके खाना नहीं खाएंगे, हमने किसी से ही सीख लिया। और ये सबसे बेस्ट चीज होती है जिसमें आप अपने ट्रायल को सेव कर लेते हैं, एरर को सेव कर लेते हैं, टाइम को सेव कर लेते हैं और यूजफुल बना लेते हैं अपने टाइम को दूसरों की गलतियों से सीख कर। इसे कहा जाता है विकेरियस रीइंफोर्समेंट या विकेरियस पनिशमेंट। ह्यूमन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है कि आप किस तरह, जो बच्चे हैं वो मूवीज देख लेते हैं, वहां से सीख लेते हैं, कार्टून्स देखते हैं तो वहां से सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि एक अडल्ट था, वो मॉडलिंग को पनिश कर रहा था,
पंचिंग कर रहा था, हिटिंग कर रहा था, किकिंग कर रहा था उसको। और जो उसके पास फिर जो बच्चा था वो उसे देख रहा था, और उसने भी बाद में बिल्कुल वैसे ही अपने डोल के साथ किया। चिल्ड्रन इमिटेट करते हैं बिहेवियर ऑफ करेक्टर्स को, इवन देवर फिल्म्ड और कार्टून करेक्टर्स, वो उन्हें भी कॉपी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बोथ प्रो सोशल हेल्पिंग एंड एंटी सोशल हर्टिंग बिहेवियर्स भी होते हैं, जिन्हें लर्न किया जाता है ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडल से। पावरफुल इम्पैक्ट जो इन्फ्लुएंसर का होता है। उसके बाद मैनी मॉडल्स जो कि दुनिया में मौजूद होते हैं, उनसे सीखा जाता है। अब इसके स्टेप्स क्या है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के? अटेंशन, सबसे पहले आप देखते हैं, अटेंशन देते हैं कि क्या कर रहा है अगला बंदा। फिर रिटेंशन, उसको अपने माइंड में सेव करते हैं कि अगले बंदे ने ऐसा किया था। रिप्रोडक्शन, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, अपनी खुद की अपनी एबिलिटी को रिप्रोड्यूस करते हैं उस तरह के बिहेवियर को करने के लिए। और मोटिवेशन, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती है। हमारी लाइफ में हमारे अलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, इस तरह की बहुत सारी पर्सनैलिटीज, कायदे आजम, फिर आप एदी, उनको हम एक देख के एक मोटिवेशन मिलती है, एक पॉजिटिव बिहेवियर मिलता है, उनकी एग्जाम्पल्स। तो इस तरह नेगेटिव एग्जांपल्स भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। टेलीविजन एंड वायलेंस, अब टेलीविजन से क्या कुछ सीखा जाता है या क्या होता है, इसके ऊपर एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की गई थी जो कि 1977 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हुजमैन एंड टीम ने इसे किया था, जिसमें उन्होंने 557 क्लास फेलोड को दिखाया था। 1 और 3 क्लास के वो बच्चे थे, उन्हें 2 साल के लिए मतलब उनको टीवी दिखाया गया था और इंटरव्यू किया गया था उनका एट द एज ऑफ 22 में। उन्हें खुद टीवी नहीं दिखाया गया होगा, जैसे हमने ये पहले भी पढ़ते आए हैं कि खुद आप कर कोई भी रिसर्च करने के लिए किसी को ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी इन चीजों से अफेक्ट हूँ उन पर रिसर्च की जाती है। तो जो बच्चे ऑलरेडी टीवी देखते थे उनका इंटरव्यू किया गया था, और फिर उन्हीं को ही उनकी जब 22 साल उम्र हो गई थी तब उनका इंटरव्यू किया गया। और नोटिस ये किया गया कि जो मेल एंड फीमेल टीवी देखते थे तो उस वक्त प्रोग्राम्स देखते थे, वो ज्यादा वायलेंट कंटेंट जो देखते थे वो ज्यादा अग्रेसिव अडल्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 32। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।